अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। ईरान के ऊपर इसराइल के हमले के बाद की सूरत-ए-हाल के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर करना मकसूद है। इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान में 20 से ज़ायद लोकेशंस के ऊपर 100 से ज़ायद जंगी तैयारों के ज़रिए हमले किए गए और उस हमले में ईरान की जो मिज़ाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा दूर मार मिज़ाइल के जो ठिकाने हैं, साथ में उनकी जो दिफाई निज़ाम है, उनको निशाना बनाया गया। जबकि ईरान की जानिब से इन हमलों में किसी किस्म के नुकसानात की तरदीद की गई थी और साथ में ये कहा गया था कि इसराइल का जो हमला बुरी तरह नाकाम हो गया है। इसके साथ ही ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी जारहियत का ईरान जवाब देने का हक महफूज रखता है और वो अनकरीब इसराइल को इस हमले का जवाब दे देगा। इस हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करते हैं कि अमेरिकन जो एक्सियोस रिपोर्टर है, उन्होंने कहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला करने से एक दिन पहले यानी जुमे को ईरान को एक पैगाम भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। ये एक अपील किया गया था ईरान के गवर्नमेंट के। इसकी बीबीसी ने भी तस्दीक की है। बीबीसी ने भी ये कहा कि ईरान की तरफ एक तीसरे फरीक के ज़रिए इसराइल की जानिब से ये पैगाम भेजा गया था जुमे को, जिसमें ईरान से रिटालिएट ना करने की अपील की गई थी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अभी जो वेस्टर्न मीडिया है, जो कि इसराइल से रिलेटेड मीडिया है, वो इसका एतराफ़ कर रहा है कि इसराइल ने बाकायदा ईरान से ये रिक्वेस्ट की कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करे। अब ईरान जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन अब वो ऐलान इसके ऊपर अमल भी करता है या उसको पोस्टपोन करता है, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही जो इसराइल के नाकाम हमले हैं वो इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। अच्छा, 100 से ज़ायद तैयारों से हमले किए गए, ये दावा किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन ज़मीन पर कोई नुकसानात नज़र नहीं आ रहे। और इस हमले के आप अगर देखें, वीडियोस देखेंगे आप, उनकी जो तस्वीर हैं देखिए, जो वार रूम के जहाँ से इसकी निगरानी की गई, जहाँ पर इसराइल की आर्मी की जो टॉप ब्रास मौजूद थी, उनके चेहरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके चेहरों पर कोई खुशी के आसार नहीं थे। वो बहुत सरासमीगी की एक सूरत हाल थी, वहाँ पर परेशानी की एक सूरत हाल नज़र आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल का जो हमला था वो किस कदर फ्लॉप किस्म का हमला था और ये नाकाम हमला था। जबकि इससे पहले जो वादे सादिक 2 किया गया ईरान की जानिब से, उसमें उसके वार रूम के जो तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उसको भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर एक खुशी की लहर है और वो दुरूद और सलाम भेजकर इस हमले का आगाज़ करते हैं और बड़ी खुशी के साथ वो एक एक इम्पैक्ट को वो इंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि इसराइल के जो वार रूम से इंतहाई तशवीशनाक किस्म के जो चेहरे हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है और कोई उनको डांट रहा हो। वो फ़ोन पे जब वो बात कर रहा है एक बंदा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ बीबीसी ने एक और चीज़ उन्होंने शेयर किया है कि एक एतराफ़ किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमले के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जमा की और उनकी तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन हमसे तस्दीक नहीं हो सक रहा। उसकी वजह यह है कि चूँकि रात में हमला किया गया था तो उसको इन विजुअल्स को ईरान के साथ रिलेट करना बहुत मुश्किल है। साथ में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक वीडियो हमें ऐसी मिली है इन सारे वीडियोस में से जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईरान में फिल्माया गया है, ये जो ईरान के शुमाली इलाके में फिल्माया गया है। और ये जो रात के वक्त जो मनाजिर हैं उसमें धमाके के साथ एक रोशनी आसमान की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। बस ये बीबीसी की जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि हमने सिर्फ ये एक वीडियो अब तक इसको हासिल किया है। इस वीडियो के हवाले से उन लोगों का ये कहना है कि ये मशरिक़ से तेहरान तक जाने वाली जो अहम सड़क है उनमें से एक दामाउन रोड जो है वो उसके बिल्कुल ममासलत रखती है। इसकी भी तस्दीक इस तरीके से नहीं कर रहे, बल्कि बस ममासलत का उन्होंने कहा कि बस इतना ही हम तस्दीक कर सकते हैं कि वो इसके साथ ममासलत रखती है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं। साथ में इजरायली मीडिया, अमेरिकन और दीगर जो लोग हैं, जो जंग से रिलेटेड लोग हैं, दिफा से रिलेटेड लोग हैं, वो इसराइल की इस हमले को शर्मनाक करा देते हैं। सबसे ज़्यादा जो अमरीकी सेंटकॉम के साबिक कमांडर हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने कहा कि इसराइल का ये जो हमला है
وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو فضائی حملے ہیں اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں یائر لیپڈ، انہوں نے بھی کہا کہ تصویراتی جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانا غلط تھا۔ اسرائیل نے اس میں کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا۔ وہ اسرائیل کے حکام کو اس کے حوالے سے اس ناکام حملے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ساتھ میں اسرائیلی میڈیا نے کہا، سوال کیا ہے کہ کیا یہی جواب تھا ایران کے اوپر حملے کا، ایران کی جانب سے اسرائیل کے حملے کا یہ جواب تھا، اور تمہارے وعدے کہاں گئے؟ یہ سوال اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اسرائیلی فوجی حکام سے کیے جا رہے ہیں، بنجامن نیتن یاہو سے کیا جا رہا ہے۔ چینل 13 کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے انتہائی مایوس کن تھے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی جو تصاویر شائع کی ہیں بنجامن نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ کے، جو کہ اسرائیل کی وزارت دفاع کی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے زیر زمین بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو بنکر میں بیٹھ کے خود دبکے ہوئے ہیں تو یہ کیا فیصلے کر سکیں گے، یہ کیا کوئی رد عمل دے سکیں گے۔ اسرائیل ہیوم نے نیتن یاہو گیلنٹ کا وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں زیر زمین کمرے میں چھپے ہونے کی تصاویر شائع کرنے کے ساتھ انہوں نے بھی ملامت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ المیادین، جو کہ عرب نیوز چینل ہے، ان کے رپورٹر نے اسرائیل کا حملہ محدود اور ناکام قرار دے دیا، اور ایران کا فضائی دفاع اس حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا، اس کا یہ کہنا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے جو مسلسل اسرائیل کو وارننگز دی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ایک کامیاب حملہ کرنے میں ناکام ہو گیا، اور ایران کا جو ڈیٹرنس ہے وہ اسرائیل کے اوپر برقرار رہا۔ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اس پورے عرصے میں اسرائیل کے لیے امریکہ کی جانب سے اور اس کے الائیڈ فورسز کی جانب سے مسلسل طور پر جنگی ہتھیار اور ان کو انسانی کمک بھی جو پہنچائی جا رہی تھی، امریکی جو تھارڈ سسٹم ہے وہاں پر نصب کیا گیا۔ اس کے ساتھ میں امریکی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل پہنچی ہوئی تھی، وہ سارے اس حملے کو وہ مانیٹر کر رہے تھے، امریکی حکام خود بھی۔ اس کے باوجود، اور ساتھ میں جرمنی کی جانب سے F-16 طیارے دیے گئے اسرائیل کو، ان تمام تر جو لاجسٹک سپورٹ جو اسرائیل کو حاصل تھا، اس کے باوجود جس طریقے سے ناکام حملہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کو ملامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کب پورا ہوتا ہے، اور اسرائیل کو کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بس اتنا ہی، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔